Hello students, this is Praneeth and today I am going to explain the third part of the chapter Discovering Tut, the saga continues. Okay, तो ये इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हैं वो आपको उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर आपको स्टडी करना हो उनको दोबारा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज। देखिए आर्कियोलॉजी जो है, जो साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं इसको इन हिंदी, एंड इन इंग्लिश वी जस्ट कम टू नो दैट इट्स अ काइंड ऑफ साइंस और द ब्रांच ऑफ साइंस विच examines, observes, discovers the kind of things which are related to long history, long past, etc. ठीक है, तो आर्कियोलॉजी जो है वो अब बदल गई है सब्सटेंशियली, मीन्स एक ज़्यादा मात्रा में, एक बहुत बड़े लेवल पर। इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स का मतलब 1922 में हॉवर्ड कार्टर का जो टॉम मिला था, और तब से लेके 2005 यानी जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा है तब से उसके बीचों बीच जितने भी डिकेड्स, जो भी इंटरवेनिंग डिकेड्स रहे होंगे, इंटरवेनिंग का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी बीच में किसी चीज़ का आना, तो इस बीच में जितने भी डिकेड्स यानी 10-10 साल के जितने भी ड्यूरेशंस रहे होंगे उन सब में अब आर्कियोलॉजी बदल गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। आर्कियोलॉजी कम फोकस कर रही है अब खजानों पर, ट्रेजर पर, और ज़्यादा फोकस कर रही है, मोर फोकस कर रही है ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो आकर्षक विस्तृत बिंदु हैं उन पर। एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्री, इंट्रीगिंग मीन जिज्ञासाएं देने वाली जो रहस्य हैं मौत की, उस पर अब ज़्यादा इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजी को। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल। आज की आर्कियोलॉजी में जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, जो सामग्रियां हैं, जो टूल्स हैं, यस, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी मिस ना करने वाले, परिष्कृत। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है उसमें, यानी कि आजकल ऐसे अपरेटस हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको कंप्यूटर है, CT स्कैन है, यही सब, तो वही सब चीज़ें हैं। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1968 की बात है, मोर देन 40 ईयर्स, जब करीब 40 साल बीत चुके थे, 40 से भी ज़्यादा साल बीत चुके थे आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी। देखिए हॉवर्ड कार्टर का जो टॉम मिला था वो 1920s में मिला था, 22 में मिला था अराउंड, और 1968 जब तक आया तब तक 40 साल बीत चुके थे। तो एन एनाटॉमी प्रोफेसर, उस समय क्या हुआ था, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर, एनाटॉमी एक ऐसा साइंस होता है जो हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी डिटेल्स, उनकी स्टडी के बारे में होता है। तो एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, एक्सरेड द ममी, उन्होंने इस ममी को एक्सरे किया, एंड रिवील्ड मीन होता है प्रकट करना, बताना, स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग मीन्स होता है आश्चर्यचकित करने वाले, फैक्ट मीन तथ्य। उन्होंने क्या तथ्य प्रकट किया, बीनीथ द रेजिन, रेजिन वही एक लिक्विड है जिसमें चिपकी हुई है बॉडी, जो बॉडी से चिपका हुआ है, बीनीथ मीन उस रेजिन के नीचे, दैट केक्स हिज चेस्ट, उसका जो चेस्ट है, उसके चेस्ट पर जो रेजिन चिपका हुआ है, देखो ऐसा है, बीनीथ द रेजिन का मतलब होता है रेजिन के नीचे, दैट केक इज चेस्ट, जो उसके चेस्ट पर केक की तरह चिपका हुआ है, ओके, चपटा चपटा सा चिपका हुआ है उसकी चेस्ट पर। हिज ब्रेस्ट बोन्स, उसके जो ब्रेस्ट बोन्स यानी छाती की जो, सीने की जो हड्डियां हैं, एंड फ्रंट रिब्स, और आगे की जो पसलियां हैं, आर मिसिंग, ये मिसिंग थी। देखो ये एनाटॉमी के प्रोफेसर ने पता लगाया था 68 में, अब तक ये पता नहीं था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। आज की जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है ना, वो कंप्यूटर टोमोग्राफी, ओके, सो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी रोग, देखो डायग्नोसिस मीन्स होता है किसी रोग की समस्या को समझना और उसको सुलझाने की प्रोसेस में आना। तो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी ऐसी इमेजिंग जिससे पता चल पाए कि एग्जैक्टली मेडिकल इश्यूज़ क्या क्या थे उस बॉडी में, ऐसी इमेजिंग मीन्स होता है उसकी जानकारी क्रिएट करना और एक तरह से उसकी मैपिंग, उसको एक मैप के फॉर्म में देख लेना है, उसकी इमेज क्रिएट कर लेना। तो आजकल जो बॉडी डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग का मतलब है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या बॉडी के जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू डिजीज़ या उसमें कोई डैमेज हुआ है, उसकी इमेज बना लेना, उसको एक मैप के फॉर्म में एक ट्रांसफॉर्म कर देना या उसको दिखा देना, डिस्प्ले कर देना। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब होता है CT स्कैन। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी एक CT स्कैनर, एक मशीन होता है, और कंप्यूटर टोमोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है बाय विच जो इंटरनल ऑर्गन्स या बॉडी की जो भी डिटेल्स हैं जो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, जैसे एक्सरे भी एक तरह का वही है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के डैमेज को या उसकी पूरी फ़ोटो को डिस्प्ले कर देता है। तो CT भी इसी तरह का है कुछ, बाय विच, तो CT है क्या कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसको और बताता हूँ। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। CT में होता क्या है, CT स्कैन में हंड्रेड्स ऑफ कई सैकड़ों, कई सौ एक्सरे
एक्स रेज मीन्स एक्सरे, एक्स एक तरह की रेज होती हैं। इन क्रॉस सेक्शन, वो एक क्रिस क्रॉस सेक्शन में पुट टुगेदर, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन, जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा जिस पे आप अपने ग्राफिक्स बनाते हो, तो वो ग्राफ का जो पेपर होता है उसी के तरीके से क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो जैसे ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइसेस होते हैं, कुछ छोटे छोटे पिक्सल्स बन जाते हैं टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो इस तरह की जो रेज होती है ना, ये बॉडी पे डाली जाती हैं। बॉडी को एक डिवाइस में पहले लिटा के उसको अंदर चली जाती है बॉडी उस डिवाइस में, और अंदर उस पर क्या होता है, बीम ऑफ द लाइट डाली जाती है। उस बीम ऑफ द लाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रॉस सेक्शन में होता है, लाइक द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, छोटे छोटे पिक्सल्स बना लेते हैं वो, एंड क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और फिर एक वर्चुअल बॉडी स्क्रीन जो होती है ना, कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर वर्चुअल बॉडी 3D वर्चुअल बॉडी दिखाई देती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। वॉट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टूथ दैन द एक्सरे। एक्सरे से और क्या ज़्यादा CT स्कैन बता सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये और 2 बड़े क्वेश्चंस के भी जवाब दे सकता है। मतलब यहाँ पे CT स्कैन की एफिशिएंसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये एक्सरे जो होता है, देखो एक एक्सरे सेपरेट होकर एक अलग प्रोसेस है, उसमें आपकी कई लोगों ने, आप लोगों ने कराया होगा कभी बचपन में या कभी भी एक्सरे। तो एक्सरे एक थोड़ा सेपरेट प्रोसेस है, CT स्कैन में 3D बॉडी का पूरा डिटेल क्लियर होता है। तो वही बात है, क्या ये और ज़्यादा कारगर साबित होगी एक्सरे से, ये चीज़ है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये 2 और बड़े प्रश्नों का जवाब दे पाएगा ये CT स्कैन। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो उसमें अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। हाउ डिड ही डाई, के आखिर मरा कैसे। ये जो डिस्कवरिंग टट मतलब टुटन खातन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, ये 13 साल में मर गया था, तो ये कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही, और वो कितने साल का था। अभी अनुमान है कि वो 13 साल का था, जैसा कि मैंने बोला, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। लेकिन ये अनुमान है, लेकिन ये कन्फर्म उसकी टाइमिंग क्या पता चल पाएगी, ये भी एक बात है। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। किंग टट की जो मौत थी ना, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, एक शाही स्टैंडर्ड्स पे भी, शाही स्टैंडर्ड में एक रॉयल लेवल पर देखा जाए तो। क्यों, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, एक तो वो अपने परिवार का एक आखिरी व्यक्ति था, आखिरी वंशज था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, और उसका जब अंतिम संस्कार हुआ ना, तो डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, तो उसके वंश का ना डेथ रैटल यानी मौत का विनाश हो गया, यानी उसकी पूरी की पूरी जो डायनेस्टी थी वो विनाश हो गई, खत्म हो गई, उसका वंश ही समाप्त हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन अभी जो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर्स का मतलब है जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं ऑफ हिज पासिंग अवे, उसके गुजरने की, उसके मौत की क्या क्या विशेष चीज़ें थी, वो अभी भी अनक्लियर हैं। उसका जो आफ्टर मैथ मीन्स होता है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज या उसके जो डिटेल्स हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस होने के बाद की जो डिटेल होती है, उसको आफ्टर मैथ बोलते हैं। तो वो अभी अनक्लियर है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमेनहॉटेप जो था वो थर्ड। अब ये थोड़ा सा इसकी डायनेस्टी की डिटेल देंगे इस पैराग्राफ में। सबसे पहले क्या, अमेनहॉटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये टट का फादर या ग्रैंडफादर था। वॉज अ पावरफुल फ़ैरो, ये एक बहुत ही शक्तिशाली फ़ैरो था। फ़ैरो मीन्स मैं बता चुका हूँ, महाराजा होता है, जो किंग होता है उसको बोलते हैं इजिप्ट में। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिसने 4 दशक यानी 40 सालों तक राज्य किया। एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। और ये जो जब राज्य कर रहा था ना, तो ये जो इनकी डायनेस्टी थी ना, वो अपने हाइट पर थी, अपने गोल्डन एज में थी। ओके, जब ये अमेनहॉटेप थर्ड था। फिर जब ये चला गया हिज सन अमेनहॉटेप फोर्थ, उसके बाद अमेनहॉटेप फोर्थ जो था इसका लड़का, सक्सीडेड हिम, इसने इसको सक्सीड किया, यानी वो इसका उत्तराधिकारी बना फोर्थ। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, और इसने शुरू किया, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है बहुत ही विचित्र पीरियड इन द हिस्ट्री मीन इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के इतिहास का एक विचित्र काल शुरू हुआ। द न्यू फ़ैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, ये जो नया फ़ैरो था ना, प्रमोटेड, इसने प्रमोट की द वर्शिप ऑफ द एटन, एटन द सन डिस्क, सूरज की एक डिस्क होती है, सूरज भगवान जो हैं, वहाँ पे सूरज जो थे उनकी पूजा का प्रारंभ कर दिया गया। देखिए, कोई भी जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट आती है ना, या कोई पर्टिकुलर राजा होता था ना, तो वो अपने समय के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से वो कल्चर को थोपता है। तो वही चीज़ हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक समय बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा था इंडिया में, फिर कुछ ऐसे किंग्स आए जिन्होंने बुद्धिज़्म हटा के हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया, फिर कुछ ऐसे किंग्स आए जिन्होंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करवाया, हिंदुइज़्म को ग्लोरीफाई कभी कराया। तो ऐसे ही हैं आज जैसे हमारे करेंट गवर्नमेंट जो हैं, उनके भी अपने पर्टिकुलर ऐसे ही कल्चरल रिस्टोरेशन के तमाम टास्क हैं जो वो करने में लगे हैं। तो ऐसा होता ही है।
तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है। तो न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क। तो न्यू फेरो जो था, इसने भी सूरज की जो डिस्क है उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। चेंजेस हिज नेम टू अखेनेटन, और उसका नाम, अपना जो नाम था उसने, अमेनोटेप IV ने अपना नाम अखेनेटन रख लिया सूरज के नाम पे। उसका मतलब क्या था? सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का सेवक, एटन मतलब सन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन। और उसकी जो पुरानी राजधानी यानी कैपिटल थी, पहले थीब्स थी, थीब्स नाम की जगह, लेकिन उसने फिर उसको कहाँ कर दिया ट्रांसफ़र? राजधानी को, वो कैपिटल को ट्रांसफ़र का मतलब उसने कैपिटल को चेंज कर दिया और अखेटेटन उसका नाम रख लिया नई कैपिटल का। नोन एज अमरना, आज इसी जगह को अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन अ मेजर गॉड। इसके अलावा उसने एक अमुन नाम के, देखो एटन की उसने पूजा को बढ़ावा दिया, लेकिन एक दूसरे भगवान थे अमुन, एक बहुत मेजर गॉड, मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और रेप्यूटेड जो गॉड थे, उनके ऊपर अटैक किया इसने। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी मूर्तियाँ तोड़ी, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिर तोड़वा डाले। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। रे जॉनसन नाम के एक डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो डायरेक्टर हैं, जो लग्जर में सेंटर है जहाँ जिसका, वहाँ के जो डायरेक्टर रे जॉनसन है, वो कहते हैं ये ज़रूर बहुत ही डरावना समय होगा जब तोड़फोड़ चल रही होगी मंदिरों की। द साइट ऑफ द एंशियंट थीव्स, ये जो एंशियंट थीव्स है उनके दृश्यों के बारे में ये बहुत ही डरावना समय होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। फिलहाल अब ये जो परिवार था जिसने कई सदियों तक राज्य किया था, अब ये समाप्त होने वाला था। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और अखेनेटन जो था ना, वो थोड़ा बहुत झक्की भी हो गया था, थोड़ा सनकी भी हो गया था इसी वजह से। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है, इसके अलावा और भी कॉमन रीजन हो सकते हैं, हालांकि इन्होंने स्ट्रांगली ये रीज़न बताया नहीं। यहाँ पर जो मैंने अभी एक ये लाइन लग्जर एक वर्ड देख रहे हैं आप, तो द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, ठीक है। तो प्रोफेसर जो है ना वो यहाँ पे लग्जर के सेंटर में है, और ये जो साइट ऑफ एंशियंट थीव्स यानी प्राचीन जो थीव्स है ना उसका ही एक साइट है ये। तो ये इसके लिए कह रहे हैं कि ये थीव्स में एक बहुत ही डरावना समय रहा हो गया। रे जॉनसन है जो यहाँ के डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैं, जो लग्जर में इसकी एक ब्रांच है, या लग्जर में ये खुद ही अभी यहाँ पर है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अखेनेटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्स समेनखकर अपीयर्ड ब्रीफली। ये थोड़ी देर के लिए, देखो जब अखेनेटन मर गया तो एक रहस्यमय शासक आया, उसका नाम था समेनखकर, वो आया एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और उसके बाद वो चला गया कोई भी अपना चिन्ह छोड़े हुए। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखातन टुक द थ्रोन, उसके बाद बहुत छोटा टुटनखातन था ना, उसने सिंहासन लिया। किंग टट एज इज वाइडली नोन टुडे, जैसा कि उसे जाना जाता है किंग टट। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामन, और ये जो बच्चा था ना इसने तुरंत ही अपना नाम टुटनखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन, इसका मतलब था अमन की जीती जागती एक इमेज। अमन जो मेजर गॉड जिनकी मूर्तियां तोड़ी गई थी अखेटेटन के टाइम में, अब इसने अमन की पूजा को बढ़ावा दिया। एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एज, ओवरसा मीन्स इसने बढ़ावा दिया रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, पुराने परंपराओं को रिस्टोर किया। ही रेंड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने 9 सालों तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद वो मर गया।